आज जब वो जिनदादे मेरे जिस्म में आए थे तो मुझे सुनाई सब कुछ दे रहा था, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। और मुझे अमजद की अब चीखें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैं अंधी हो गई हूँ और मेरी आंखें किसी ने ले ली हों और मैं हमेशा के लिए अंधी हो गई हूँ। ऐसा मुझे अब लगने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन सिवाय अमजद की चीखों के मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और एक और वजूद की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ये यकीनन उन जिन जात की ही आवाज़ थी। आज फिर वो अमजद की इस बचकाना हरकत की वजह से आ गए थे और वो मुझे हमेशा बचाने आते थे, आज भी बचाने आ गए और अमजद को मार पीट कर रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद अचानक से दीवार से टकराने की भट सी आवाज़ आई और उसके बाद ये सारा मंजर शांत हो गया। और उसके बाद जब मेरी आंखों में रोशनी वापस आई तो मैंने देखा अमजद सामने फिर से बुरे हाल में पड़े हुए थे। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपका हमने क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे शौहर को बार बार आकर मारते हो, तंग करते हो? हमने आपका कुछ बिगाड़ा है? ये मेरे शौहर हैं, ये चाहे मेरे साथ जैसा भी सलूक करें मुझे बर्दाश्त है। मुझे आपकी इस हिमायत की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अमजद की हालत देखकर गुस्से में आ गई थी और गुस्से में अनाप शनाप उन जिनजात को बोले जा रही थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि इन बातों का उन जिनजात पर और हम दोनों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मैं बस अनाप शनाप बोलती गई और अचानक फिर से मुझे वो जिनजात सामने ही दिखाई दिए और वो कहने लगे कि शायद तुम लोगों को अच्छाई समझ में ही नहीं आती है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये सुधर जाए, लेकिन शायद तुम भी खुद यही चाहती हो कि ये बिगड़ा रहे और ये नशे पत्ते करता रहे और ये शराब पीता रहे और तुम्हें मारता पीटता रहे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसे सुधार कर ही रहेंगे और साथ में अब तुमको भी सुधारना है। इसीलिए आज अब हम जो करने जा रहे हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि तुम ही हो रुबीना। अब देखो हम क्या करते हैं। उसके बाद अचानक से वो जिनजात एक धुएं में तब्दील हुए और मेरे जिस्म में आकर बेवस्त हो गए और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो अब मेरे आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरी छाई हुई थी। अंधेरे के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। घनघोर अंधेरा, काला अंधेरा, ऐसा अंधेरा जैसे मानो मेरे आंखों की रोशनी चली गई हो। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे पहले लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपने जिस्म को टटोलने की कोशिश की तो मुझे अपनी बॉडी तो महसूस हो रही थी, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। सुनाई भी सब कुछ दे रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अमजद को आवाज़ लगाने लगी। मैंने आवाज़ दी, अमजद, अमजद तुम कहाँ हो? जल्दी आओ अमजद। अमजद पता नहीं कहाँ थे, जो दौड़ते हुए अचानक हाँफते हुए आए और कहने लगे, क्या हुआ रुबीना, तुम्हें होश आ गया? अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। इतना कहकर अमजद ने मुझे सहारा दिया और मैं उठ बैठी, लेकिन मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरी छाई हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों की रोशनी आखिर चले कैसे गई। मैंने अमजद को कहा, अमजद क्या मेरी आंखों पर कुछ लगा हुआ है? अमजद बोले, नहीं तो, तुम तो आंख खोलकर मेरे सामने बैठी हो रुबीना, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा, अमजद तुम यकीन करो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक जर्रा बराबर भी मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, सिर्फ अंधेरे के मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अमजद बहुत घबरा गए और कहने लगे, क्या बात कर रही हो रुबीना, तुम्हारी आंखें तो खुली हैं लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी सुबह तक तो तुम अच्छे से देख रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ है? मैंने कहा, मुझे भी नहीं पता अमजद, लेकिन मेरी आंखों में रोशनी ही नहीं है और सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है। अमजद कुछ करो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। अमजद मुझे बचाओ, मुझसे क्या हो गया कि मेरे आंखों की रोशनी चली गई? मैं रोने लगी। अमजद मुझे चुप कराते हुए बोले, अरे तुम रो मत, हो सकता है कि तुम्हारे गिरने की वजह से कोई चोट ऐसी आ गई हो, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अमजद उस वक्त फ़ौरन मुझे गाड़ी पर बैठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहने लगे कि आप क्या बचपन से अंधी थे? मैंने कहा, नहीं, आज सुबह से ही मेरी आंखों की रोशनी नहीं मिल रही है और ना ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर बोले, ऐसा केस मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे आप जन्मजात से अंधी हैं, क्योंकि आपके आंखों पर ना कोई चोट का निशान है, ना कोई अंदरूनी चोट ऐसी लगी है। मैंने एक्सरे कर भी देख लिया है, कोई ऐसी चोट नहीं है जिसकी वजह से आंखों की रोशनी चले जाए। लेकिन आपकी आंखों की रोशनी वाकई में अब 0% है, यानी आप अंधी हो चुकी हैं। जैसे ही मैंने ये सुना मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैंने डॉक्टर साहब के हाथ जोड़े। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप सच बताएं, आखिर ये सब कैसे हो गया है? डॉक्टर साहब कहने लगे, ये साइंस के हिसाब से तो इम्पॉसिबल है, ये कोई कुदरत की ही सज़ा लग रही है जो आपको मिली है। हो ना हो आपसे कुछ ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से ये हुआ है। इसमें डॉक्टरी इलाज कुछ भी नहीं कर सकता रुबीना मैडम, इसमें आपको खुद ही अल्लाह से दुआ करना होगी और आपको अपने जो गुनाह हुए हैं उससे माफ़ी मांगना होगी, क्योंकि ये डॉक्टरी इलाज के बस के बाहर की चीज़ है। मैंने जैसे ही ये बात सुनी तो मेरे ध्यान में सीधे वो जिनजाद आ गए और मुझे अब पूरा का पूरा डाउट उन पर ही होने लगा कि हो ना हो ये सज़ा उन्होंने ही मुझे दी है, क्योंकि वही मुझसे नाराज़ थे और मैंने उन्हें अनाप शनाप भी कहा था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये कुदरती ही मर्ज़ है जो अब कुदरत वाला ही यानी कि अल्लाह ताला ही मिटा सकता है, ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है।
इतना कहकर मैंने अमजद से कहा, अमजद चलिए घर चलिए, मुझे समझ में आ गया है कि किस वजह से हुआ है। अमजद रास्ते भर चुपचाप रहे। शायद अमजद भी समझ चुके थे कि ये उस जिन जात का ही काम है। घर पहुंचते ही अमजद ने कहा, रुबीना मुझे भी बताओ तुम्हें क्या समझ में आ गया है। तो मैंने उनसे कहा, देखिए मैंने उन जिन जात को आपकी वजह से बहुत अनशन कहा। आप दारू पीकर शराब पीकर घर आए थे, आप मुझे मार पीट रहे थे, तो फिर से वो मेरे अंदर आ गए थे। तो वो कहने लगे, हाँ रुबीना मुझे हल्का फुल्का तो ध्यान है, लेकिन मेरी वजह से तुमने उन्हें बुरा भला क्यों कहा रुबीना, आखिर क्यों? कब तक मेरे गुनाहों का बोझ अपने सर पर लेती रहोगी? आज देखो मेरी वजह से, मेरी बुरी आदतों की वजह से और मेरे ही लालच की वजह से आज तुम्हारा ये हाल कर दिया है मैंने। मुझे माफ़ कर दो रुबीना, तुम मुझे माफ़ करो या ना करो, मैं अल्लाह से रोज़ माफ़ी मांगूंगा कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और मेरी बीवी को अच्छा कर दे। मैंने अमजद को इस हालत में देखा तो नहीं था, सिर्फ सुना था, लेकिन उनकी आवाज़ में एक सच्चाई थी और मुझे लग रहा था कि अमजद को शायद बहुत ज़्यादा पछतावा है। मैंने कहा, अमजद मैं आपके लिए किसी भी मुश्किल में पड़ने को तैयार हूँ। आप मेरे शौहर हैं और आप मेरे सब कुछ हैं, इसलिए ये तकलीफ़ तो क्या, मैं आपके लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ सह सकती हूँ। लेकिन बस मुझे दिखाई जो नहीं दे रहा है ना, उससे मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि एक देखने वाले को अगर अचानक से बीनाई छीन ली जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरती है ये मुझे अब समझ में आ रहा है। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी रहने लगी, दिन रात रोती रहती और अल्लाह से दुआ करती रहती कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और उस जिन रात से भी दिल ही दिल में मैं यही इल्तिजा करती थी कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे पहले जैसा कर दो। लेकिन ना उस जिन जात को रहम आया और ना किसी और को। अमजद मुझे बदल बदल कर डॉक्टरों को दिखाते, लेकिन डॉक्टर एक ही बात कहते कि मेडिकल साइंस में इस चीज़ का कोई इलाज ही नहीं है। अब आप सिर्फ अल्लाह से दुआ कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वही आपको सही कर सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जिन जात का ही काम है या फिर मुझे ऐसी जगह गिरने से चोट लगी है जिसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं रोज़ उस जिन जात को याद करके सोती कि शायद वो ख्वाब में आए और मैं उसको परेशानी का हल बताऊं, लेकिन मैंने ही तो उसे कहा था कि मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। शायद वो इसकी सज़ा मुझे दे रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरी आंखों की रोशनी कैसे वापस आएगी। दिन रात मैं दुआ करती रहती अल्लाह से कि मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे, लेकिन शायद ये मेरे कर्मों का ही अंजाम था। मैंने पहले लालच में आकर उस जिन जात से मदद तो ले ली, लेकिन जब उसकी ना सुनी तो उसने मेरी आंखें छीन ली। मुझे अब तक यही लग रहा था, क्योंकि सच्चाई मेरे सामने आया नहीं थी, सच्चाई मेरे सामने आई ही नहीं थी, तो मैं कैसे आखिर उस सच्चाई को समझ पाती। बहरहाल मुझे ढेर सारे हकीमों, ढेर सारे डॉक्टरों को दिखाया गया और उसके बाद हमने रूहानी मदद लेने की अब ठान ली थी, क्योंकि सब वैद हकीम डॉक्टर्स ने यही कहा था कि ये कोई साइंसी या कोई मर्ज नहीं है, बल्कि ये तो कुदरती तौर पर ये मामला सामने आया है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी अच्छे बुजुर्ग, किसी हस्ती को दिखाएं, शायद वही आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में बाबा और फर्जी लोगों ने बुजुर्गों को भी बदनाम कर दिया है, इसलिए किसी पर आसानी से भरोसा होता नहीं था। इस चक्कर में हमने ढेरों बाबाओं को तलाश किया, लेकिन कोई भी हमारी समस्या का समाधान, हमारी परेशानी का हल निकाल ही नहीं पा रहा था। सबके सब बस पैसे लिए जा रहे थे और हमारा काम फिर भी नहीं हो पा रहा था। हम बहुत बेकार कगार पर आ गए थे। इधर अमजद मेरी वजह से परेशान रहते, उधर काम धंधे की वजह से, क्योंकि वो आधा दिन तो मेरे पास रहते थे, क्योंकि मैं देख नहीं सकती थी और मेरे सारे कामकाज अब वही कर रहे थे। जैसे तैसे बेचारे खाना बनाते और मुझे भी खिलाते, खुद भी खाते। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे वो भी। पैसों की तंगी की वजह से जमाल का स्कूल भी छूट गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस जिनजात ने अब हमें बर्बाद करने की ही ठान ली है। दिन रात हम दोनों मियाँ बीवी यही दुआ करते कि जल्द से जल्द मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, क्योंकि डॉक्टरी इलाज, हकीमी इलाज, यहाँ तक कि रूहानी इलाज करवाने के लिए भी हम ऐसे ऐसे लोगों के पास जा चुके थे जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं था। कई बाबाओं ने हमें बहुत लूटा, कई डॉक्टरों ने भी लूटा, लेकिन उसके बावजूद मेरी आंखों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी दौरान मैंने चौपाटी पर ही एक हज़रत का नाम सुना, एक पीर साहब जो चौपाटी पर अक्सर आया करते थे, लेकिन हम कभी उनसे मिले नहीं थे और हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते थे। लेकिन अब जब मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत आन पड़ी थी तो मैं किसी से भी मिलने को तैयार थी। मैं बस चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। हमारे थोड़ी ही घर की दूरी पर वो पीर साहब एक घर में आया करते थे। सब कहते थे कि वो बहुत अल्लाह अल्लाह वाले हैं और अच्छे बुजुर्ग हैं, लेकिन चूंकि हमें कई बाबाओं ने लूट लिया था, इसलिए हमारा यकीन बनना इतना आसान नहीं था और हम यही सोच रहे थे कि पता नहीं ये क्या कहेंगे और ये कितना खर्चा बताएंगे। लेकिन फिर भी इनसे मिलना तो ज़रूरी था, क्योंकि एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई दे रही थी। जब इंसान परेशान होता है तो उसे किसी भी बारे में अगर बताया जाता है कि वो अच्छे हैं तो उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जाग जाती है, और वही उम्मीद की किरण अब मेरे और मेरे शौहर के दिल में जाग गई थी। जिन भाई के यहाँ वो पीर साहब आया करते थे
वो हमारे घर से थोड़ा दूर था। तो मैंने अमजद से कहा, अमजद जाए और आप उन भाई से बात कर पता करें कि उन पीर साहब से हम कैसे मुलाकात कर सकते हैं और हमें क्या कुछ देना पड़ेगा और वो हमसे कैसे मिल पाएंगे। मैंने जब अमजद को ये कहा तो अमजद कहने लगे कि देखो रुबीना, मेरा तो इन सब बातों से यकीन उठ चुका है, कोई भी दुनिया में सच्चा नहीं है, सबको पैसा चाहिए। मैंने कहा, नहीं अमजद, आज भी अल्लाह के नेक बंदे इस दुनिया में मौजूद हैं और हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से ही हमारे लिए इन हज़रत का यहाँ पर आना हुआ है, वरना हम कितने बाबाओं को जगह जगह तलाश करके आ गए हैं, लेकिन ये हज़रत खुद यहाँ पर आए हैं तो हो हमारा कुछ भला ज़रूर होगा। मैंने अमजद को कन्विंस करके उन्हें उन पीर साहब के बारे में पता करने के लिए भेजा। अमजद जब गए तो वापस आए तो उनकी आवाज़ में खुशी लग रही थी क्योंकि वो कुछ खबर लेकर आए थे। मैंने कहा, अमजद आपने पता किया उन पीर साहब के बारे में? अमजद कहने लगे, जी हाँ मैंने पता किया है रुबीना, और वो सच में कोई वाकई अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के नेक बंदे हैं। क्योंकि मैंने उन भाई से पता किया जिनके यहाँ वो आते हैं तो वो कहने लगे कि हमारे पीर साहब से मिलने के लिए ना कोई अपॉइंटमेंट लेना है और ना ही किसी तरह का कोई पैसा वगैरह देना है, आप उनसे मिल सकते हैं और अपने हिसाब से बातचीत भी कर सकते हैं। ये सुनकर अमजद तो खुश हुए ही थे, लेकिन मेरे दिल में भी एक यकीन की रोशनी जल गई थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।